साथियों नमस्कार, आप देख रहे हैं KBN 365 न्यूज़ नेटवर्क। साथियों, श्री गुरु तेग बहादुर जी के 400वें जो प्रकाश उत्सव पानीपत में 24 अप्रैल को मनाया जा रहा है, उसका न्योता देने के लिए गुरुद्वारा डेरा कार साहिब में पहुंचे हैं मुख्यमंत्री हरियाणा। अपने विचार, अपनी बात अभी रख रहे हैं, आप सुन रहे हैं। सरदार सुखदेव सिंह जी इतों के लोक सभा के मैंबर, साढ़े सांसद मैंबर पार्लियामेंट श्री संजय भाटिया जी, राज्यसभा वास्ते चुने गए हरियाणा तो ही साढ़े मैंबर पार्लियामेंट श्री दुष्यंत गौतम जी, श्री सरदार जगजीत सिंह जी दर्दी, ਜਿਹੜੇ ਸਥਾਨ ਤੇ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਆਪਣਾ ਸਮਾਗਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਇਸ ਦੇ ਸੰਚਾਲਕ ਡੇਰਾ ਕਾਰ ਸੇਵਾ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਬਾਬਾ ਸੁੱਖਾ ਸਿੰਘ ਜੀ, पूर्व CPS हरियाणा सरकार सरदार बख्शीश सिंह जी विर्क, सरदार भूपिंदर सिंह जी रोखा मैंबर SGPC, आज इत्थे विराजमान पूरी साध संगत जी, मातावां भैणां भी विराजमान ने। मैं सब तो पहला अज दे इस मीटिंग दे विच जी आया उन्होंने कहना है। प्यारे साध संगत जीओ, अज का जोड़ा प्रोग्राम है, इसका जोड़ा टीचा है, जोड़ा दा मकसद है, वो असी सब ने सुनिया है कि आने वाली 24 अप्रैल को पानीपत के विखे धन धन बाबा गुरु तेग बहादुर जी का 400 साला प्रकाशोत्सव बहुत धूमधाम नाल मनाने वास्ते, उसकी तैयारी वास्ते अज असीं इत्थे आए। इस तैयारी दियां कई बैठक पहले भी हो चुकिया ने। एक बैठक से हरियाणा के मुख स्थानों तो जिहड़े भी आगू संत साहिबान सीगे, होर भी समाज के जिहड़े आगू इहो जे महानुभाव सीगे, उन्होंने बुला के उत्थे सारी योजना बनाई गई सी। डेट कुछ और तय हुई सी, लेकिन बाद में थोड़ा बदलाव किया गया। हुण 24 अप्रैल पानीपत विखे ये प्रोग्राम सारा होना है। विचार यह आता कि इस तरह के प्रोग्राम असी क्यों मनाते हैं, आखिर इन्हां दा मकसद की है। मकसद साफ है कि जिहड़े इहो जे महान पुरख होंदे है, जिन्हां दे विचार समाज नूं अगे वधाउण वास्ते, देश दे विच एक नवीं पीढ़ी दे विच जागृति लियाउण वास्ते, उन्हां दे विचारां दा अगर अज असीं प्रसार करांगे तो नवीं पीढ़ी भी उन्हां दे विचारां पिछे चलण वास्ते तैयार होवे। अगर कोई ना कोई खूबी होंदी है, जिहड़े महापुरुख होंदे उन्हां दे जीवन दी कोई खूबी होंदी है, उसे करके महापुरुख बनते, नहीं तो समाज के लखा करोड़ा बंदे होए आए चले गए। हर किसी को तो नहीं बनाना आते। असी तो अपने भी कई बार सगे परिवार के बाप दादा परदादा सरदादा जोड़े होंगे 3 4 5 पीढ़ियां तो कोई ना कोई खोज के पढ़ के अपना रख लेंदा, उस तो उपर तो उन्होंने नहीं पता होंगे। लेकिन इहो जिहे महापुरुष जोड़े सैकड़ों साल पहले, हज़ारों साल पहले, जिन्हों का जीवन समाज को कोई दिशा देने वास्ते आया, वो प्रचलित होया इतिहास बन गया। उस इतिहास को असीं नवीं पीढ़ी के सामने लियाउने, इन्हां विचारां नूं ज़्यादा ज़्यादा फैलाया जाए। असीं हरियाणा सरकार वालों एक योजना बनाई और उस योजना का नाम रखा संत महापुरुष विचार प्रसार योजना। जितने संत महापुरुष ने उन्होंने जीवनियां ने, उन्होंने कोई शहीद की शहादत के दिन ने, होर कोई घटना अगर कोई इहो जी हुई है जिहड़ी समाज को प्रेरणा दे सकती है, उस दिन को मनाया जाए। स्टार्ट असीं कीता है
जिस तरह महर्षि वाल्मीकि उन्होंने जयंती दिवस, गुरु रविदास का जयंती दिवस, संत कबीर का जयंती दिवस, बाबा साहब अंबेडकर का उन्होंने जयंती दिवस, या तो स्टेट पद्धर से और या फिर जिला पद्धर से सारी स्टेट सरकारी तौर पर असीं मनाते रहे हैं। विचों विचों जिहड़ियां शताब्दियां आउंदियां इन्हां शताब्दियां ने असीं मनाना शुरू किया है। जिस तरह गुरु नानक देव जी का शायद 550 साल असीं मनाया सी, फिर गुरु गोबिंद सिंह जी का 350 साल मनाया सी, हुण गुरु तेग बहादुर जी का शहीदी का 400 प्रकाशोत्सव है, प्रकाशोत्सव 400 साल इनू असीं मना रहे हैं। और साफ है मना इस वास्ते रहा ताकि उन्होंने जीवन दियाँ सारिया घटनावां उन्होंने उसे लोगों जितना ज़्यादा ले जा सकते हैं। आखिर इस इतिहास के बहुत पुराना इतिहास ना भी जानी है, पिछले अगर 500-600 साल का इतिहास असीं जानी है तो अपना देश गुलाम सीगा, गुलामी की जिंदगी सारा समाज कुड़ कुड़ के जी रहा सी, कोई चेतना नहीं सी, जोश नहीं सी, उत्साह नहीं। सब तो पहला तो महापुरुषों ने भगती मार्ग ये अपनाया, कुछ लोगों को इकट्ठा किया जाए, उन्होंने कोई विचार संदेश दिते जान, कथा की जाए, प्रवचन किया जाए, भक्ति के गीत गाए जान, उन्होंने कोई ना कोई तरीका। गुरु नानक देव जी उस युग के महापुरुष होए। गुरु नानक देव जी ने 1400 समथिंग जो सन है उत्थे उस वेले उन्होंने प्रभाव सारे समाज में होया, लोग थोड़ा जागृत होए। और भी महापुरुष उस टाइम के है भक्ति जोड़े भावना लोगों को जागृत करते थे। लेकिन जिसले समाज और थोड़ा जहा अत्याचार होर बदन लग गया, उस बढ़ते अत्याचार वेले भक्ति मार्ग नूं नाल चलद्या चलद्या शक्ति मार्ग वाल सानू जाना पै गया। पहले शास्त्र हाथ च लिया, उस बाद शस्त्र हाथ च लिया। शास्त्र दे नाल जनता जागरण हुंदी है, शस्त्र दे नाल जिहड़ी अत्याचारी वृत्ति की जिहड़ी ताकत हुंदी उन्होंने नाल मुकाबला किया जाता है। आखिर गुरु तेग बहादुर जी की जीवनी, गुरु गोबिंद सिंह जी उन्होंने बच्चों की जीवनी जिसलिए पढ़ने सारा खून खौल उठता कि किस तरह उस अत्याचार को दबाने वास्ते आखिर घटना की हुई सी। कश्मीर के पंडितों को औरंगजेब के आदमियों ने जाके कहा कि तुम अपना धर्म बदल के और मुसलमान बन जाओ, नहीं तो मारते जाओ। उस वेले कश्मीरी हिंदू उठ के चल के गुरु साहब को आए, गुरु तेग बहादुर जी को आए, और गुरु तेग बहादुर जी ने सारी अपनी व्यथा गाथा सुनाई। उस वेले गुरु साहब ने कहा कि देखो जब तक कोई बड़ा महापुरुष बलिदानी नहीं देगा इस काम वास्ते तब तक ये अत्याचार रुक नहीं सकता। ये गल उन्होंने कह दी, विचार होने लगा। लागे खड़े से गुरु गोबिंद सिंह जी जिन्हों की उम्र सिर्फ उस 9 साल की थी। 9 साल का एक बच्चा पिताश्री की गल को सुन के कितना बड़ा विचार उन्होंने मन च आया। वो कहते पिताश्री वो महापुरुष होर कोई क्यों होवे, तुसी यानी एक पुत्र ने अपने पिता को बलिदान देने वास्ते प्रेरणा दी कि ये जिहड़े बलिदान देने की गल तुसीं कह रहे हो कि अत्याचार रुक जाएगा, ये होर कोई क्यों तुसीं बलिदान दे दो। ये 9 साल के बच्चे का ना विचार, वो कहते ना पूत के पांव पालने में ही पहचाने जाते हैं। करके करनगे ये उसको ही पता लगता है। और गुरु तेग बहादुर जी ने उसने मान ली होगा, गोविंद तो ठीक करना है, मैं जाके बलिदान देंगा। और तुर पे दिल्ली व औरंगजेब ने सुनिया भेजा कि तू पहले मैनू मुसलमान बना, फिर एक कश्मीरी हिंदू, नहीं तो नहीं बना लगे। आखिर उस आदत आई औरंगजेब ने शीश जड़ा धड़ तो अलग करता, लेकिन गुरु तेग बहादुर जी को वो धर्म तो डिगा नहीं सके, डिगा नहीं सके। और उस तो बाद की सानू सारी कहानी पता है कि उन्होंने शीश जो उन्होंने श्रद्धालु से जोड़े उन्होंने अनुयायी से उन्होंने इन्हों का शीश
ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਲਾਉਣ ਦਿਆਂਗੇ। ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਸੀਸ ਨੂੰ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਲਗਾ ਸਕਦਾ। ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਲੈ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਧੜ ਜਿਹੜਾ ਉੱਥੇ ਹੀ ਰਕਾਬਗੰਜ ਜਿੱਥੇ ਅੱਜ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਹੈ ਉੱਥੇ ਹੀ ਧੜ ਦਾ ਦਾਹ ਸੰਸਕਾਰ ਕੀਤਾ। ਲੇਕਿਨ ਸੀਸ ਲੈ ਕੇ ਤੁਰ ਪਏ ਔਰ ਤੁਰ ਪਏ ਤੇ ਰਸਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਵੀ ਆਪਣੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦਾ ਹੀ ਸਥਾਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਬੜਾ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਹੋ ਗਿਆ, ਜਿਹੜਾ ਪਿੰਡ ਹੈ ਜਿਹਦਾ ਨਾਂ ਅੱਜ ਬੜ ਖਾਲਸਾ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਨੌਜਵਾਨ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਸਿੰਘ, ਉਹ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਸਿੰਘ ਕਹਿੰਦਾ ਇੱਥੇ ਬੜਾ ਕਮਾਲ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਸੈਨਾ ਜਿਹੜੀ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਦੀ ਪਿੱਛੇ ਲੱਗੀ ਹੈ ਔਰ ਪਿੱਛੇ ਲੱਗੀ ਇਹਦੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਸ਼ੀਸ਼ ਨੂੰ ਸੈਨਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕਿਤੇ ਵੀ ਰਸਤੇ 'ਚ ਫੜ ਲਏਗੀ ਔਰ ਜੋ ਮਕਸਦ ਹੈ ਸ਼ੀਸ਼ ਨੂੰ ਲੈ ਜਾਣਾ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਉਹ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ। ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਚਿਹਰਾ ਮੋਹਰਾ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਦਾੜੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਿਰ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਾਲ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੀ, ਦੂਰੋਂ ਦੇਖਾ ਜਾਵੇ ਤੇ ਮਿਲਦਾ ਸੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ। ਕਿਸੇ ਨੇ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰ, ਤੂੰ ਆਪਣਾ ਸ਼ੀਸ਼ ਧੜਨ ਵਾਲਾ ਕਰਾ ਕੇ ਔਰ ਆਪਣੇ ਸ਼ੀਸ਼ ਨੂੰ ਔਰ ਬੇਸ਼ੱਕ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਦੀ ਸੈਨਾ ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਦੇ ਤਾਂ ਕਿ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਸ਼ੀਸ਼ ਇਹ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨਾਲ ਪਹੁੰਚ ਜਾਵੇ। ਉਹ ਇਹ ਕੀਤਾ। ਬਲੀਦਾਨੀ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਸਿੰਘ ਦੀ ਵੀ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਭਾਈ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਸਿੰਘ ਦੇ ਯਾਦਗਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਵੀ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਵੀ ਬਣਾਇਆ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਸਟੈਚੂ ਵੀ ਲੱਗਿਆ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਮਿਊਜ਼ੀਅਮ ਵੀ ਬਣਿਆ ਹੈ ਬੜ ਖਾਲਸਾ, ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਕਦੇ ਗਏ ਹੋਈਏ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਸੰਬੰਧ ਰਹੇ। ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਨੇ ਕੋਈ ਕਾਰਨ ਬਣਿਆ ਹੋਣਾ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਕੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਕਾਰਨ ਹੋਏਗਾ ਸਾਨੂੰ ਇਤਿਹਾਸਕਾਰ ਜਾਣਦੇ ਹੋਣਗੇ, ਮੈਂ ਕਦੇ ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ ਨਹੀਂ। लेकिन एक मौका ऐसा आया कि उन्होंने अपना हेडक्वार्टर आनंदपुर साहब पहला रखा सी, उन्होंने बदल के नरवाणा विखे, नरवाणा के लागे ही दमतान साहब किया। दमतान साहब गुरुद्वारा आज भी गुरु तेग बहादुर जी का सब तो बड़ा गुरुद्वारा इस तरह मनिया जाता है। फिर उन्होंने हरियाणा का भ्रमण करना शुरू किया। उस वे तो सारा पंजाब का हिस्सा से हरियाणा तो अज असी करने उस वे फिर वो सारे कैथल जिले के स्थान जिन्हें है, कुरुक्षेत्र जिले के जिहड़े स्थान ने, यमुनानगर जिले के स्थान ने, लोहगढ़ है जी, लोहगढ़ की असी कहने कि बाबा बंदा सिंह बहादुर ने जी अपनी राजधानी बनाई सी, वो लोहगढ़ से। बुढ़िया है, सुडल सुडैल है, किन्ने ही पिंड ने उत्थे जगह जगह लगभग 39-40 स्थान इहो जिहे ने जिथे गुरु साहब के चरण छू जिस तरह से कह सकते हैं वो स्थान अज है। और इन्ने स्थान शायद हरियाणा में छड़ के होर किसी प्रांत च नहीं है। गुरु साहब का देखा जाए तो उन्होंने प्रभाव क्षेत्र ये इलाका रहा है। उन्होंने बलिदानी इसकी कथा कहानी गाथा ये असी सारी नवी पीढ़ी वास्ते सामने रखने वास्ते तैयार हाँ कि कौम वास्ते, देश वास्ते, समाज वास्ते, धर्म वास्ते अगर जिंदगी को कुर्बान भी करना पवे तो कुर्बानी वास्ते तैयार रहना चाहिए। ये गल ठीक है कि अज 1947 अपना देश आज़ाद हो गया, कहते वो खतरे नहीं है जिहड़े खतरे उस वेले सीगे। हुण शायद कुर्बानी शीश नूं धड़ दे नाल कटाण वाली कुर्बानी की लोड़ नहीं है। हुण ते लोड़ है कि अपना समाज, इस समाज के जिहड़ियां बुराइयां ने, कुरीतियां ने, उन्होंने ठीक करने वास्ते सानू अच्छे तरीके नाल अपनी जिंदगी नूं जीण दा ये तरीका सीखना चाहिए। असीं जी के अपने नवीं आने वाली पीढ़ी के जीवन तो जीवन नूं उहदी सुरक्षा किवें करिए, उन्होंने दे सीधे रास्ते किवें पाइए। अज साडा नौजवान यानी नशाखोरी च वड़ गया, कितनी भयंकर बीमारी उन्होंने हो गई है, तरह तरह के ऐब लग गए, धर्म के पीछे चलने वाला उन्होंने जो रुख है वो घट गया। धार्मिक आस्था ये बढ़नी चाहिए। सवेरे शाम जीवन के कुछ धार्मिक विचारों का प्रवाह, भावें तीर्थ स्थान पर जान, भावें गुरुद्वारे जान, मंदिर जान, कोई पढ़न, किताब पढ़न, साडे जिहड़े पाठ्यक्रम ने उहदे विच महापुरखों की जीवनियां की गल आनी चाहिए है। ये सारिया चीज़ां अज उभर करके आ रही हैं। गल कोई राजनीतिक तौर पर ना लेना, जी मैं अगली गल जी मैं कह रहा, इस देश के शासन परंपरा आज़ादी तो बाद लगभग 50-60 साल इन्होंने गलों वास्ते किसी ने ध्यान नहीं दिता। लेकिन 60 साल तो बाद मैं कह सकना कि अज दियां जिहड़ियां सरकारां ने वो मजबूर होकर इस रस्ते से चलने वास्ते तैयार हो गई हैं। तो महापुरखों दी जीवनियां भी मनानियां पैणगियां, उन्हां दी जीवनियां नूं बच्चों को पढ़ाना भी पेगा,
अच्छे संस्कार किवें लियाए जाण इस पर सोचना भी पएगा। अपने तीर्थ स्थान उन्हां दा विकास भी करना पएगा। ये सारियां चीज़ां करने वास्ते सरकारां दा अपना योगदान है। और मैं तो ये कह सकना अज गुरु घर दा सेवक हरियाणा दे विच जो जिस तरह का काम इच्छा करोगे, सुझाव दोगे, अच्छे कामां लगे बदलण वास्ते कहोगे, असीं कोई कसर नहीं छड्डांगे, कोई कसर नहीं छड्डांगे। ताली नहीं कोई ताली नहीं जानकारी दे के मैं अपनी काम समाप्त करांगा कि ये तो असीं कार्यक्रम है जो असीं मनाउणा है। साथ संगत अच्छी बड़ी मात्रा उत्थे आवेगी, आप सारा प्रयत्न करांगे, जरूर आवेगी। और उत्थे जिहड़े जिहड़े धार्मिक कार्यक्रम सैट किए गए, मैनेजमेंट ने जो कुछ किया है वो सारा करनगे। मुझे भी पता लगा है कि एग्जीबिशन वो भी उत्थे सजाई जाएगी ताकि उसके जिहड़े चित्र ने वो जिहड़ी उसका जिहड़ा दर्शन है उस मात्र नाल भी जनता जनार्दन को पता लगे साਡਾ इतिहास क्या है। सारे गुरु साहिबान का देश दियां होर इहो जिहियां घटनावां जिहड़ियां यानी जिहड़ियां हिंदी देश की चादर धर्म की चादर जो असीं कहने वो जुड़िया घटनावां सारियां दर्शाईयां जाणगियां। उस तो बाद उत्थे एक प्रदर्शनी क्योंकि बाबा बंदा सिंह बहादुर नूं जिहड़ा हुक्म दिता कि हुण इस धर्म की रक्षा मेरे बाद तलवार फड़ने ते तू कर, उन्होंने तलवार फड़ी और जिन्ने इस तरह के ठिकाने हैगे सी लोग यानी जिहड़े विरोधी धड़े दे उन्होंने ठिकाणिਆਂ ਨੂੰ ध्वस्त किया, लड़ाइयां लड़ियां और लोहगढ़ ਦੇ ਵਿੱਚ राजधानी बनाई। ਅਸੀਂ एक लोहगढ़ ਦੇ ਵਿੱਚ एक ਵੱਡਾ बाबा बंदा सिंह बहादुर जी का स्मारक ये ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ बना रहे हैं। हरियाणा सरकार भी ਇਹਦੇ 'ਚ अपना योगदान करेगी। समाज में असीं जावांगे सब मिलजुल करके इहो जिहा स्मारक इहो जिहा स्थान जिथे मार्शल आर्ट भी होवे, जिथे म्यूजियम भी होवे, ये सारे स्थान उत्ते बनाए जाएंगे ताकि दुनिया वो भी आयोजक करता है इस प्रोग्राम में उन्हें सब बहुत बहुत आदरी करना, शुभकामना भी देना। हाँ कोई वैसे कठिनाई सारे अलग अलग साढ़े संजय भाटिया जी कमेटी बनी है उन्होंने सबने बना रहे कर रहे हैं। फिर भी कोई कमी का समय जाए जी हरियाणा सरकार ने करनी है असली कराना पूरा पूरा करांगे। बहुत बहुत धन्यवाद। और साथियों अभी आपने सुना मुख्यमंत्री हरियाणा मनोहर लाल खट्टर जी को। साथियों KBN 365 न्यूज़ नेटवर्क को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। साथ ही चमन लाल के साथ मैं धर्म सिंह।